जय श्री कृष्णा सभी को। हम आशा करते हैं आप सभी अच्छे होंगे, खुश होंगे, मस्त होंगे और अपनी लाइफ में आगे बढ़ रहे होंगे। तो गाइस, आपका स्वागत है आपके अपने चैनल द मैजिशियन टैरो 33 में। तो आज हम एक और रीडिंग करने वाले हैं। जो मेरे व्यूवर नो कांटेक्ट में है, सेपरेशन में है, लॉन्ग डिस्टेंस में है, उनके पार्टनर की उनके लिए ट्रू फीलिंग क्या है, उनकी क्या इंटेंशन है, उनके लिए क्या सोच रहे हैं, क्या उनके बिना वो खुश हैं, क्या वो मिस कर रहे हैं। तो सारी चीज़ें चेक करने वाले हैं। गाइस, रीडिंग टाइमलेस कलेक्टिव है, कोई भी इसे देख सकता है। मैरिड, अनमैरिड, मेल, फीमेल, जीएपीएफ, कोई भी देख सकता है और कभी भी। और रीडिंग को पूरा देखा करें, तभी आपको समझ में आएगा। आधा अधूरा देखेंगे तो आपको समझ में नहीं आएगा, फिर आप कहेंगे कि यार मुझसे रेजोनेट नहीं हो रही है। और आपसे जितना रेजोनेट हो उतना ही लें। और हाँ, रीडिंग के बेस पे कोई एक्शन ना लें। अगर आपकी लाइफ में कोई थर्ड पार्टी है तभी आप कोई एक्शन लें, वरना ऐसे शक नहीं करें। अच्छा खासा रिश्ता खराब नहीं करें रीडिंग के बेस पर। अगर किसी को पर्सनल रीडिंग चाहिए तो डिस्क्रिप्शन में नंबर दिया गया है, स्क्रीन पर भी नंबर है, मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। 8 ऑफ बैंड्स, एम्प्रेस, द टावर, चैरियट, करंट फीलिंग देखते हैं क्या है इनकी। 6 ऑफ बैंड्स, मून, द मून, कार्ड चिपक जाते हैं। नाइट ऑफ कप्स, बॉटम में है डेथ। आई होप कार्ड दिख रहे होंगे आपको। साइन बता दूं, एरिस, ल्यू, सेजिटेरियस, मेष, सिंह, धनु राशि, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस, कर्क, वृश्चिक, मीन राशि, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, मिथुन, तुला, कुंभ राशि। अभी अर्थ साइन नहीं है, आएगा तो बताऊंगी। टावर को क्लेरिफाई करते हैं, टावर मूवमेंट क्यों आया है, टावर मूवमेंट क्यों आया है, प्लीज डिवाइन मुझे बताएं, टावर मूवमेंट क्यों आया है, टावर मूवमेंट क्यों आया है। अच्छा, व्हील ऑफ फॉर्चून, 8 ऑफ सोर्स क्यों है, 8 ऑफ सोर्स क्यों है। अच्छा, एम्प्रेस कौन है, एम्प्रेस को क्लेरिफाई करें, एम्प्रेस को क्लेरिफाई करें, एम्प्रेस कौन है इनकी लाइफ में, वर्डन हो रहा है। देखिए, नियर पास्ट की एनर्जी चेक करते हैं। आप दोनों के बीच में जो टावर मूवमेंट आया है वो हो सकता है कि समय सही नहीं था आपका। कई साइन सारे आ गए हैं, सही समय नहीं था या बहुत बुरा समय चल रहा था, ऐसा हो सकता है। लेकिन ये खुद को स्टक समझ रहे हैं, आइसोलेशन की एनर्जी में है, ये खुद को बंधा हुआ समझ रहे हैं, फील कर रहे हैं, कुछ इनको समझ में नहीं आ रहा है। दो चीजें इनके पास हैं जिनके बारे में बहुत गहराई से सोच रहे हैं, बहुत दूर तक का सोच रहे हैं। और ये बहुत गुस्से वाले हो सकते हैं, इन्हें बार बार गुस्सा आता हो, और कोई इनकी डिजायर है जिसके बारे में ये सोच रहे हैं। ये खुद को
ऐसा समझ रहे हैं कि मैं कुछ कर नहीं सकता। ये आपकी तरफ बढ़ना तो चाहते थे, और हो सकता है जब ये आपके पास आए हो, आपसे मिले हों, तभी आप दोनों के बीच में कुछ बहस हुई हो, कुछ कहा-सुनी हुई हो। तो कुछ शब्द ऐसे बोले हैं, या तो उन्होंने आपको बोले हैं या आपने उनको बोले हैं, तो आप दोनों के बीच में टावर मोमेंट आया है। एक ऐसी लेडी इनकी लाइफ में है जो बहुत खूबसूरत है, लविंग है, केयरिंग है, और कोई हो सकता है कहीं से इन्हें गुड न्यूज़ मिली हो। कोई प्रेग्नेंट वुमन हो सकती है, प्रेगनेंसी की कहीं गुड न्यूज़ मिली हो उनको। उनकी कोई भाभी हो सकती है, कोई बहन हो सकती है, कोई रिलेटिव हो सकती है, और हो सकता है कुछ इन्हें बर्डन उससे फील हो रहा है। कुछ ऐसा हुआ है जिस चीज़ का इनको बर्डन फील हो रहा है। इन्हें लग रहा है कि बहुत कुछ मेहनत की, कुछ गलत भी हो सकता है, तो इनको बर्डन फील हो रहा है। लेकिन ये कम्युनिकेशन करने की कोशिश करेंगे आपसे, या की होगी, और कोई कम्युनिकेशन आप इनसे आपने की होगी, तो हो सकता है इन्होंने आपके पास आने के लिए बोला हो कि मैं तुम्हारे पास आ रहा हूँ, ठीक है। लेकिन करंट में एनर्जी ये है, ये आपका वेट कर रहे हैं, बहुत बेसब्री से, बेताब होकर, बहुत बेचैन होकर ये आपका वेट कर रहे हैं। और ये आपको अपनी फैमिली मान चुके हैं, या तो ये फैमिली की तरह देखते हैं आपको, अपनी फैमिली का एक मेंबर ही समझते हैं आपको, अलग नहीं समझते हैं। इन्होंने आपसे कहा भी होगा कि आपसे मिलकर मुझे ऐसा लगता है कि जैसे आप मेरे घर के एक मेंबर हो, ऐसा नहीं लगता कि आप कहीं दूर से हो, या फिर अलग से कुछ फील नहीं होता कि भाई किसी अनजान से मिले हैं, किसी अनजान से बात कर रहे हैं, ऐसा नहीं, अपनापन बहुत ज़्यादा फील होता है। या तो कहा होगा या तो नहीं कहा होगा, लेकिन हाँ, इन्हें ऐसा लगता है कि आप इनके लिए बहुत खास हैं और एक फैमिली मेंबर की तरह है। आपके साथ फैमिली बनाना चाहते हैं, इन्हें लगता है कि आप फैमिली बनाने के योग्य हैं। वो सारे गुण आपके अंदर हैं जो एक इंसान को चाहिए किसी इंसान में। जब कोई शादी करना चाहता है तो ऐसे इंसान को चुनता है कि उसके अंदर सारे गुण हों फैमिली चलाने के लिए। तो भाई आपको फील करते हैं ये। कोई ऑफर लेके आपकी तरफ बढ़ना चाहते हैं, आना चाहते हैं, पूरी तैयारी में है आपकी तरफ बढ़ने के लिए, ठीक है। लेकिन इनकी मदर इशू है, इनकी मदर नहीं चाहती है कि ये आपकी तरफ बढ़े। लेकिन कुछ लोग इन्हें भड़का रहे हैं आपके प्रति कि आप उसके साथ बढ़ोगे तो समाज क्या कहेगा, घर वाले क्या सोचेंगे, परिवार वाले क्या सोचेंगे। माँ का कहना है कि तुम्हें मेरे अकॉर्डिंग चलना है, मैं नहीं चाहती वो मेरे घर में आए, मैं नहीं चाहता वो उससे शादी हो, ऐसा कुछ हो सकता है। तो ये बहुत ओवर थिंकिंग कर रहे हैं, उनको अब समझ में नहीं आ रहा डिसीजन क्या लेना है। लेकिन ये किसी की बात नहीं सुनेंगे, तो ये किसी की बात नहीं सुनेंगे। माँ इशू है या कुछ भी है, लेकिन फिर भी ये आपकी तरफ आएंगे, फिर भी ये आपके पास आएंगे, आपको जीतना चाहेंगे, आपको पाना चाहेंगे, और हर हाल में आपको पाकर रहेंगे। इनकी एनर्जी करंट में ये है, आपकी तरफ आएंगे, आपको पाएंगे हर कीमत पर कि मुझे मिलना है उससे, मुझे जीतना है, उसे पाना है, कुछ भी करना है मुझे। मदर इशू है तो होने दो, मैं उनकी नहीं सुनूंगा, ठीक है। तो आपकी एनर्जी देखते हैं क्या है, आप इस रिश्ते से क्या चाहते हैं, अपने पार्टनर से क्या चाहते हैं, आपकी करंट फीलिंग क्या है इनके लिए, वो चेक करते हैं। आप क्या चाहते हैं इनसे, आप चाहते हैं ये आपकी तरफ तेजी से आए, क्लैरिटी चाहते हैं। अच्छा, ये बात है। देखिए, आप चाहते हैं ये आपकी तरफ आए, आपसे मिलने, ये किसी की नहीं सुने, और बहुत तेजी से आपकी तरफ आए। या फिर ऐसा भी आप सोच सकते हैं कि आप इनकी तरफ बहुत तेजी के साथ बढ़ना चाहते हैं। अब आप इनका वेट नहीं करना चाहते, आप खुद इनकी तरफ जाना चाहते हैं, आपको कोई नहीं रोक सकता, आप इनका अब इंतजार नहीं करना चाहते, बस बढ़ जाना चाहते हैं इनकी तरफ। और आप क्लैरिटी चाहते हैं, आप इनके पास जाकर इनसे क्लैरिटी चाहते हैं कि आखिर वजह क्या है, वो मुझे बताओ।
आप इस रिश्ते से ग्रोथ चाहते हैं, खुशियाँ चाहते हैं, इनके साथ सेलिब्रेशन चाहते हैं, घूमना फिरना चाहते हैं, मौज मस्ती करना चाहते हैं, लेकिन आपने इनको बताया नहीं है। और हो सकता है आप एरिस साइन के हो। आप इनको ऐसा दिखाते हैं मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, आओ तो ठीक है, नहीं आओ तो ठीक है। लेकिन दिल से आप ये चाहते हैं कि आप ये आपकी तरफ आएँ, आपको कोई कमिटमेंट दें, कोई ऑफ़र दें शादी का, कोई वादा करें आपसे, या फिर कोई सगाई कर लें, आगे जाके हम शादी कर लें, या फिर रिलेशनशिप में रहो, कुछ तो वादा करो, कुछ तो कहो। आपने खुद को स्टिक बना लिया है, बहुत ज़्यादा गुस्से वाले हो सकते हैं, बात-बात पे गुस्सा करने वाले और ऐसा दिखाने वाले, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, तुम जाओ, कहीं भी जाना है तो चले जाओ, आना है तो आओ, नहीं आना है बताओ, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। लेकिन आपको बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ता है इनके होने या ना होने से। ये नहीं आएँगे आपके पास तो आप दिन-रात सोचोगे क्यों नहीं आए, क्यों नहीं आए, ठीक है? और आ जाएँगे तो ऐसे दिखाएँगे, मैं तो ऐवे ही था, मैं तो ऐवी थी, मुझे तो क्या फ़र्क पड़ता है, तुम आओ तो ठीक है, मर्ज़ी है तुम्हारी, आओगे तो ठीक है, नहीं आओगे तो ठीक है। लेकिन ये आपकी डिज़ायर है, ये आपकी डिज़ायर है और आपको इनसे सोल कनेक्शन फ़ील होता है, डिवाइन कनेक्शन फ़ील होता है, पास्ट लाइफ़ कनेक्शन आपको फ़ील होता है और कहीं न कहीं आप इनको मिस भी कर रहे हैं। आप चाहते हैं ये आपसे शादी करें, शादी का कोई कमिटमेंट दें और इनके अंदर स्ट्रेंथ आए, हिम्मत आए, करेज आए, जिससे ये आपकी तरफ बढ़ें। अब इनका लास्ट डिसीजन देखते हैं आपके लिए क्या होगा। इनका फाइनल डिसीजन आपके लिए क्या होगा। जो लोग नो कॉन्टैक्ट में सेपरेशन में है उनके पार्टनर का फाइनल डिसीजन आपके लिए क्या होगा, देखते हैं। हम्म। फाइनल डिसीजन इनका ये है कि आप इनको विश फुलफिलमेंट करते हैं, आप इनकी कुछ विश ऐसी हों जो पूरी की हों, लेकिन इन्हें ऐसा भी लग रहा है कि आप इनके बिना खुश हैं। आप कोई खूबसूरत लेडी हो सकती हैं, बहुत ज़्यादा इंडिपेंडेंट हो सकती हैं और ग्रोथ कर रही हूँ अपनी लाइफ में, आगे बढ़ रही हूँ, सेल्फ लव कर रही हूँ, ऐसा हो सकता है। तो ये ऐसा फील कर रहे हैं, लेकिन इन्हें अट्रैक्शन है आपसे, फिजिकली अट्रैक्शन बहुत ज़्यादा है, फिजिकली नीड आपसे बहुत ज़्यादा अट्रैक्शन हो रहा है आपके लिए। और हो सकता है कि इन्हें जेलसी भी होती है आपसे कि आप बहुत ज़्यादा खूबसूरत हो, इनको लगता है या इनको तो कोई भी मिल जाएगा, कोई भी लाइफ में आ जाएगा, किसी से भी बात कर सकते हैं, तो इन्हें जेलसी हो रही है। और किसी किसी का सिनेरियो ऐसा है कि बदले की भावना हो सकती है, चिढ़ हो सकती है आपसे कि आप आगे क्यों बढ़ रहे हैं, इतनी खूबसूरत क्यों हैं, सेल्फ डिपेंडेंट क्यों हैं, इन्हें ऐसा भी लग रहा है। और आप खुद के बारे में सोच रहे हैं तो इन्हें जेलसी हो रही, मेरे बारे में क्यों नहीं सोच रही हो, अपने बारे में क्यों सोच रहे हो। लेकिन आपका जो कनेक्शन है ना, किसी किसी का कार्मिक कनेक्शन हो सकता है। तो इन्हें ऐसा लग रहा है कि अगर मैं इसकी तरफ बढ़ा तो कहीं कुछ गलत नहीं हो जाए, तलवारें लटकी हुई इनकी गर्दन पर, अगर गया तो फिर कोई प्रॉब्लम नहीं हो जाए, गर्दन ही ना कट जाए मेरी, इधर गया तो उधर गर्दन कटेगी, इधर गया तो उधर गया, तो इनका ध्यान कहीं और भी है। कुछ और क्लेरिफाई कर लेते हैं और देखते हैं इनका। अभी मैं सेटिस्फाई नहीं इससे, म्यूचुअल एनर्जी चेक करते हैं। इनकी म्यूचुअल आप दोनों की एनर्जी क्या है एक दूसरे के लिए, आप दोनों की एनर्जी क्या है एक दूसरे के लिए। ये आपके लिए है, ये इनके लिए। देखो, आप चाहते हैं ये कोई एक्शन लें आपके लिए, कोई कमिटमेंट दें, और ये इनके दिल में है कि आप इनके सोलमेट हैं, आपका इनका कनेक्शन दिल से दिल का है, सोल के सोल से है, ठीक है, डिवाइन कनेक्शन है और बहुत ज़्यादा प्यार फील करते हैं आपके लिए, ठीक है।
इनको आपसे फिजिकली नीड भी है और इमोशनली है। दिल से भी इनको कनेक्शन लगता है कि हाँ मेरा उसका दिल से कनेक्शन है कुछ भी, और फिजिकली नीड भी है। कभी कभी होता है कि भाई प्यार में है तो आजकल तो ये सब नॉर्मल है, लेकिन हाँ ये आपको लेके पजेसिव भी बहुत है। आपको कुछ खोना नहीं चाहते, आपको छोड़ना नहीं चाहते, आपको किसी और के हवाले करना नहीं चाहते, किसी और के साथ आपको देख नहीं सकते। और अगर ये स्टेबल नहीं है तो इनके माइंड में सिर्फ पैसा चल रहा है चारों तरफ, दिल दिमाग में पैसा ही पैसा चल रहा है, ठीक है, ऐसा भी हो सकता है। तो आई होप आप समझ गए होंगे इनके दिलो दिमाग में आपके लिए क्या है, नो कॉन्टेक्ट में इनकी हालत आपकी बिना क्या है। ये आपकी तरफ आएंगे और आपको जीतेंगे भी। करंट में एनर्जी इनकी ऐसी है, लेकिन फाइनल डिसीजन ये है इनका कि बहुत ज़्यादा प्यार फील कर रहे हैं आपके लिए। इनको लगता है कि डिवाइन कनेक्शन हम दोनों का, और हम कहीं भी चले जाएं लेकिन दिल से कभी अलग नहीं हो सकते। कोई हमें अलग नहीं कर सकता, कोई हमें दूर नहीं कर सकता। हालात हमें चाहे कितना भी अलग कर दें, कितना दूर कर दें, लेकिन हम एक टाइम ऐसा आएगा जो हम दोनों एक होंगे, फिर कोई हमें नहीं रोक पाएगा। जब ये स्टेबल हो जाएंगे अपनी लाइफ में, तब ये शायद कोई कमिटमेंट आपको देंगे। अभी शायद ये स्टेबल नहीं है और इनकी मदर नहीं चाहती ऐवे ही ये शादी करें, तो ये पहले स्टेबल हो जाएंगे, उसके बाद आपके पास आएंगे। और आप तब तक वेट करिए इनका, ये सही सलामत आपके पास आए, स्टेबल हो जाएं। तो आई होप आपको ये रीडिंग पसंद आई होगी। पसंद आई तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करके बताएं ये रीडिंग आपको कैसी लगी। तो मिलते हैं अगली रीडिंग में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।